और राजनीति में मैं जब से आया हूँ तब से बहुत कुछ संभाल के बोलता हूँ। कभी भी असामाजिक, किसी पे कटाक्ष, कोई लाइन से बाहर कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करता है। बहुत सावधान, बहुत संभल के बोलता हूँ। जाने अनजाने में कैसे एक शब्द किस तरीके से कल से जो घूम रहा है, मैं उस पर जरा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण समाज सदा से मैं सलासर जाता हूँ बराबर। पिछले 2 साल के दौरे में जब भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और ये जब ये रास्ते दिखाए जाते हैं, ये ब्राह्मण के कहने से सीखता आदमी। तो ईश्वर को मानता हूँ। जो ईश्वर की भक्ति करने में जो जो परिवार पूरे जीवन से लेके अब तक, रामायण से लेके अब तक जो भगवान को मानते हैं, वो हमारे आदरणीय है। वही हमें सिखाते हैं कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। तो मैं कोई ऐसी जाने अनजाने में अगर कोई ऐसा शब्द कोई गलत इस्तेमाल हो गया, हालांकि मैं करता नहीं, ब्राह्मण देवता करके कहा है, उसमें आगे पीछे कुछ कलिपू या कुछ जुड़िया माफ करना, कुछ इंटेंशनली भी आदमी उसमें जोड़ के कर देता है। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत चीजें होती है जो आप सब आपस में बोलते हैं, मजाक है, जीवन है। मैं भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कुछ कहीं कुछ हो गया तो भी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे लिए ब्राह्मण समाज बहुत आदरणीय है। मैंने कल भी कहा था कि घर में शादी हो, विवाह हो, नए कार्यालय का उद्घाटन हो, घर के नींव रखने की बात हो, हर शुभ कार्य के लिए मुझसे पूछा जाता है। वो हमेशा आदरणीय है। अगर उससे किसी भी ब्राह्मण भाई को, किसी भी समाज के किसी आदमी को थोड़ी बहुत भी कोई तकलीफ होगी मेरे शब्द से, तो मेरे आदरणीय, मैं उनसे उस शब्दों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और ये फिर विश्वास देता हूँ कि समाज में सदा ही वो आदरणीय है, अग्रणीय है और सदा रहेगी। ऑफिशियली मैं उनका कहना। सर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बहुत बड़ा मामला आया है। ऐसा भी मामला आया है कि ईडी से पहले कंपनियां धमकवाई गई, उसके बाद ईडी की रेड हुई, फिर वो देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड देने आई और वो बीजेपी ने बुलाई। इस पे क्या ईडी की रेड भविष्य में भी अगर बीजेपी आती है तो ईडी वाला इस विषय में बहुत क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद हमारे लॉ मिनिस्टर ने सारा कुछ कह दिया गया, उस पर दोबारा अनावश्यक बात कहने की। सर, हिसार लोकसभा में 4 विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तो संगठन के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। 4 प्रोग्राम कर चुके हैं वो, उसमें ना तो कैप्टन अभिमन्यु नजर आए और ना कुलदीप बिश्नोई। क्या वजह है? देखिए, वो आसाम के जो है वो प्रभारी बना के भेज दिए गए हैं। पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, आसाम के चुनाव पहले हैं, उन्हें पहले जाना पड़ा। उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी जाके समान नहीं होते। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे देख रहे हैं वो उन्हें पहले आ गए। हमारे चुनाव अभी बहुत लंबे हैं, अभी तो 1.5 महीना पड़ा है, 2 महीना पड़े हैं। जो कभी भी वो आएंगे, एक बार सब वर्कर्स को कह के चल के गए। आपके नोटिस में है नहीं, अगर इतनी बारीकी से आप देख रहे हैं तो ये भी देख लो, वो कह के गए कि रणजीत सिंह की मदद करो, पार्टी के उम्मीदवार की मदद करो। अपने वर्कर्स मीटिंग करके चले गए, कि उन्होंने नारनौद में करी है 3 दिन पहले। भव्य बिश्नोई यहाँ आया था, कुलदीप बिश्नोई से मेरी बात होगी, माननीय मनोहर लाल जी की भी बात है, आखिर चुनाव में करेंगे। कहीं हुए थे, अब वो आखिर चुनाव में लगे। सब नाराजगी नहीं है जी, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। इस पार्टी में कोई नाराज है ही नहीं, सब साथ है हम एक तरह। चुनाव में समय बहुत है, बीजेपी के सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, तो इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को या नुकसान होगा? देखिए, मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस प्रत्याशी हमसे पहले घोषित हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमारे बाद भी घोषित हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं था। ये मोदी साहब का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इतना सब जगह आप मीडिया वाले भी जानते हो तो अंदर सभी आप मेरे सामने कह नहीं रहे। वो तो आपको भी पता है कि घोषित पहले हो जाए, अब हो जाए, किसी वक्त हो जाए, सीटें बीजेपी को मिलेंगी। उनके नाम का वोट है, मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी। मध्य भारत में, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2019 में उत्तर और मध्य भारत में लगभग सभी सीटें जो है जीती हैं बीजेपी ने, काफी मेजोरिटी में जीती हैं। दक्षिण भारत नहीं जीत पाया था, तो अब कहाँ बढ़ती नजर आ रही है सीटें, कहाँ बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, मेन फाइट कांग्रेस से रहेगी, ये आप मानते हैं। वेस्ट बंगाल में मैं 1977 की बात कह रहा हूँ। 1977 के बाद जब से जनता पार्टी आई थी, 1977 के बाद वेस्ट बंगाल, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु,
इन 6 स्टेटों में पिछले 47 साल से कभी भी कांग्रेस सरकार नहीं है, इस समय हमेशा ही बीजेपी या दूसरे अन्य दल आए हैं। तो ऐसा ऐसा कांग्रेस तो तकरीबन समाप्त होगी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 में से 2 सीट आती है, और उसमें भी अब के चुनाव में सोनिया जी कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और राहुल जी जो है वो अमेठी छोड़ के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जाके वायनाड इलेक्शन लड़े। तो आप ये देखो, ऐसी डिमोरलाइजेशन तो 1970 में भी कांग्रेस में नहीं आई थी जो आज है। और हरियाणा की टिकटें अब तक डिसाइड नहीं हो पा रही, बाकी जगह की करते तो मतलब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। कल हुड्डा साहब ने एक बयान दिया था, परसों की बात होगी, कि मैंने तो मेरे बेटे को लड़ा दिया, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। मैं कहूँगा अब ये आपके सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा भी चुनाव लड़े, क्या आप भी जानते हैं वो क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, और वो कहते नहीं हाँ हम लड़ेंगे। तो आप ये देखो ना, ऐसी डिमोरलाइजेशन कभी भी नहीं है। 9.5 साल का शासनकाल बीतने के बाद भी भाजपा को विकास के नाम पर वोट ना मांग करके झोली करके वोट मांग। देखिए, कोई भी किसी पे मांगने जाता है तो मांगेगा, इसमें कोई बात नहीं है। वो तो खुद भी एक नारा भी है कि झोली फैला के मारो। आप अपनी साधारण बात में भी कहते हैं झोली फैला के। देखिए, जब अगले से किसी से मांगना है तो ये हमारे संस्कार है कि हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आपसे कहते हैं, तो आपको विनम्र होना पड़ता है, ये हमारे संस्कार है। इसमें कोई वो फैला के, इसमें कोई भाषा लैंग्वेज नहीं होती। हर आदमी, जब आप वोटर सबसे बड़ा हमारा देवता है, उसके पास हम कुछ भी जाके कहें तो उसे सम्मानित करने की बात। पिछले लंबे समय से सर आप कहते आ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह में से रैली करेंगे हिसार में, अब क्या उम्मीद है, प्रचार के दौरान आएंगे? ये टिकट मिलने से पहले करा था ना जी। हाँ जी। जब तक कोई चाहते फायदे के था, एक मैंने करना था, मैंने तब जो देवलाल स्मृति दिवस पे करना चाह रहा था, वो अपने भी चुनाव थे जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समय नहीं मिल सका था। अब मेरा है कि जरूर रैली तो होगी, किस वक्त होगी, कब होगी, ये दिल्ली का कार्यालय और स्टेट का हमारा कार्यालय मिलके तय करेंगे। कौन आएंगे, वो दोनों में कोई आएंगे, कोई तीसरा आएगा, समाए तो अब जो भी होगी। अब हमारा एक ही ध्येय है कि चुनाव जीते। चर्चाएं हैं कि आप समेत चौधरी देवलाल परिवार से 3 प्रत्याशी इस बार हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो आपके चुनाव पर कोई प्रभाव रहेगा? ऐसा है, जो देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उनके सामने मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे। हमारे बच्चे, उनका मन करेगा तो लड़ देंगे, पर हमारी जो पारिवारिक जो सामाजिक पराकाष्ठा है वो वैसी बनी रहेगी। वो हम उसमें हम गाली गलौच नहीं होते। ये चुनाव है, लोग दे देंगे। अब मुझे पता नहीं वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो उनका अपना अधिकार है, लड़ देंगे। मैंने कहा सर, आपके चुनाव में प्रभाव रहेगा, आपके वोट बैंक में चुनाव? मैंने आपसे एक बता दिया, कोई भी लड़े, यहाँ अगर रणजीत सिंह लड़ता या कोई और भी लड़ता तो सीट तो बीजेपी की थी। कहीं भी ऐसी पार्टी है कि जिसमें कभी किसी को लड़ा तो जीतेगा। देखिए, हमारे यहाँ से सुखबीर सिंह जोनापुरिया राजस्थान से जाके जीत के आ रहे हैं। हमारे जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से 7-7 लाख वोटों से जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। लोग केवल उनके नेतृत्व को वोट दे रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे कि कौन आ रहा है। सर, हिसार जिले में वोट किस आधार पे मांगोगे? शिक्षा का एक स्कूल नहीं खोला गया है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोला गया है, किस आधार पे वोट मांगोगे? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगोगे या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट मांगोगे? सब चीजें जोड़ के मांगेंगे। हमारी मैनिफेस्टो में जो आप सब बातें बतानी है, सारी बातें उसमें है। लेकिन सर, पिछली 9 साल में कोई स्कूल नहीं खोला गया, नया कोई हॉस्पिटल खोला गया। हिसार हॉस्पिटल के हालात हम लगातार दिखाते रहते हैं जो बने हुए। मैं आपको एक बताऊं, प्रदेश में बहुत चीजें खुली है। ये नहीं होता कि इस जिले में क्या खुला, ये नहीं देखा जाता। हमारा बजट बढ़ा है, जो पहले से था उससे बहुत ज्यादा बजट बढ़ा है। नंबर 2, अम्मा जी हॉस्पिटल एक जो खुला है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल फरीदाबाद में खुला है। तो ये बातें नहीं देखी जाती कि कौन सा होगा। कल एक थर्मल पावर यमुनानगर में खुल गया, कल कोई कहते कि यमुनानगर में दूसरा थर्मल क्यों खोल दिया। ये विषय नहीं, स्टेट सबकी है। इसमें कोई कहाँ देखा जाता है कि किस एरिया में कितने हमें मेडिकल अगला काम देना है, वो उस हिसाब से देखा जाता है। एक सर्वे होती है, हमारी टीमें होती है, देख के करा जाता है। जैसे रिक्वायरमेंट होती है किन लोगों को देना है, उस हिसाब से किया जाता है। सर, आपके मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पुत्र ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो हर आदमी अपनी अपनी पार्टी की बात कहेगा। अगर वो अपनी पार्टी की बात नहीं कहेगा तो उन्हें भीड़ क्यों सुनने आएगी। देखिए, हर आदमी जो जिस पार्टी में होगा उसके दावे को मजबूती से पेश करता है, और चुनाव हारना जीतना तो एक पार्ट है। और पिछली बार भी वो ऐसा ही कह रहे थे, चुनाव परिणाम तो लोगों ने देना है।
लोगों में कहीं भी जाके आप खड़े होकर पूछ रहे हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कहेंगे क्या है, बोले ये तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप रोहतक में जाके पूछ रहे हैं, सोनीपत में पूछ रहे हैं, हिसार में, ये लोगों की जो वाणी है वो यही आ रही है। सर आपने इंटरकास्ट में भी एक स्टेटमेंट दी थी आपने, वो भी आजकल वायरल है। क्या इंटरकास्ट पे क्या दिया इंटरकास्ट में बढ़ी है और आगे जात धर्म नहीं रहेगा, है? जात धर्म नहीं रहेंगे। इंटरकास्ट में नहीं दी। देखिए ऐसा है, आप यूरोप में चले जाए, वाइफ जो है वो फ्रेंच है और हस्बैंड जो है वो जर्मन है। स्पेनिश वाइफ है और जो आपका पुर्तगीज है वो हस्बैंड है। मतलब वहाँ ये बातें हैं नहीं, हमारे संस्कार ऐसी बातें हैं जहाँ हम जात पात की बात करते हैं। बाकी जैसे आईटी बढ़ रही है, लोगों की इंटेलिजेंस बढ़ रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कैरियर बिल्डअप करने, देश का निर्माण करने में इन बातों में ज़्यादा है, ये बातें कम रहेगी। समय से वैसे हिसाब सामाजिक हालात आदमी अपने हिसाब से रखता है, ये पारिवारिक है, चलते रहते हैं। सर कांग्रेस से चंद्रमोहन को टिकट मिलती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा? इसके कांग्रेस में चंद्रमोहन बिश्नोई को अगर टिकट मिल जाती है तो कुलदीप बिश्नोई का वोटर आपके साथ आएगा क्या? बिल्कुल पार्टी के साथ आएगा। मैं ओम प्रकाश जी दो अलग अलग पार्टी में, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय, वो कहीं वोट डलवा रहे, मैं कहीं डाल रहा हूँ। किसान मोर्चे ने मीटिंग करके फैसला किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे। क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या असर पड़ेगा? देखिए मैं सारे गांव में जाके हूँ, आज भी मैं है ना तो उचाना हल्के में जा रहा हूँ और मुझे 18 सरपंच मिल रहे हैं, वो उन्हीं के चुने हुए सरपंच है। मैं जा रहा हूँ, सब जगह मिल रहा हूँ। सबसे बड़ा चौटाला गाँव में उसी में रहता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। देखिए ये एक सामयिक मामला था, जब जिस वक्त आंदोलन खत्म हुआ तो उसी दिन सब बातें खत्म हो गई थी। मोदी साहब ने कह दिया था कि हमने वो एक्ट वापस ले लिया, उसके बाद कोई बात है ही नहीं।